भगवान के आश्रय में बैठकर भगवान का नाम लेने से हमारे हृदय में जितने भी पाप हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, दोष है, हजारों हजारों जन्म से जो पाप हम संचित करते आए हैं, ये सारे पाप हमारे हृदय से भाग जाते हैं जब हम भगवान के सामने भगवान का नाम बोलते हैं। तब आपको प्रश्न होगा, भाग कर जाएंगे कहाँ? इसी सोसाइटी में रह जाएंगे? ये सत्य है कि भगवान के आश्रय में बैठकर भगवान का नाम लेने से हृदय में रहे हुए सारे पाप भाग जाते हैं। लेकिन वो पाप भागकर कहाँ जाते हैं? जो लोग भगवान का नाम भगवान के आश्रय में बैठकर भगवान का नाम नहीं लेते हैं, उनके हृदय में जाकर बैठ जाते हैं। अब देखिए, आपके पड़ोसी के पाप आप में न आ जाए, कम से कम एटलीस्ट उसके लिए तो थोड़ा जोर से बोल दीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम धन्यवाद आप सब भक्तों का। परम सौभाग्य है श्री राधा रास बिहारी जी और श्री दुर्गा देवी जी के चरण कमलों में हम सब उपस्थित हैं। आज परम पवित्र दिन है। वैष्णव समाज में आज का दिन दुर्गा पूजा के नाम से माना जाता है। आज के दिन भगवान श्री रामचंद्र एवं उनके अनुज छोटे भाई लक्ष्मण जी ने दुर्गा देवी को प्रकट किया था और दुर्गा देवी से निवेदन किया, माता जी, हम इस संसार की बहुत बड़ी आसुरी शक्ति को मारने जा रहे हैं, अतः आप जरा अपने पतिदेव को समझा दीजिएगा, क्योंकि ये दुर्गा जो है देवी पार्वती का ही स्वरूप है और देवी पार्वती के पति का नाम क्या है? शिव जी। हे देवी, हम जिसको मारने जा रहे हैं वह रावण आपके पति का भक्त है। तो जब हम रावण को मारने जा रहे हैं तो आपके पति बीच में न आ जाए। इस संसार में कोई पुरुष यदि किसी से वश में न हो सकता हो तो अंत में अपनी पत्नी के वश में तो हो ही जाता है। इसलिए भगवान ने शिव जी को कंट्रोल करने के लिए अन्य किसी को नहीं, आज के दिन दुर्गा देवी को चुना। तो भक्तों, आप सब जानते ही हैं कि दशानन रावण जो पुलत्स्य ऋषि का वंशज था, यद्यपि रावण जिस कुल में जन्म लिया वो बहुत उत्तम कुल था, दिव्य कुल था, परंतु इस जगत में देखा गया है कि उत्तम कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति उत्तम नहीं हो जाता है। कई बार लोगों को अभिमान होता है कि हमारा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, उत्तम परिवार में हुआ। रावण का जन्म भी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, उत्तम परिवार में। परंतु भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि इस जगत में कोई व्यक्ति जन्म से उत्तम नहीं होता है। इस संसार में व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने कार्य से महान बनता है। आप कितने भी सुंदर कपड़े पहने हो, कितने भी अच्छे घर पर रहते हो और हमारे माता पिता कितने भी अच्छे हो, परंतु यदि हमारे कार्य अच्छे नहीं है तो हमारा जीवन और हम उत्तम नहीं है। अतः हमारे जीवन का आधार हमारे कार्य के ऊपर डिपेंड है। चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागश। इस संसार में भगवान ने
समग्र मानव जनता को 4 विभाग में बांटा है। और इस मानव को, इस जनता को 4 विभाग में किस बलबूते पर बांटा है? तो कहते हैं कर्म विभाग से, कर्म के द्वारा लोगों को बांटा गया है। जिसका कर्म ज्ञान ग्रहण करना और दूसरों को ज्ञान देना, पठन पाठन यजन याजन तपस्या करना, इस प्रकार का स्वभाव जिस व्यक्ति का होता है, तो भगवान ने ऐसे लोगों को ब्राह्मणों में बांट दिया। परंतु यदि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर पठन पाठन यजन याजन नहीं करता है, तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी वो ब्राह्मण नहीं है। जैसे रावण जन्म ब्राह्मण परिवार में, परंतु कार्य कैसे थे? असुरों के कार्य थे, इसलिए रावण को असुर माना गया, असुर कहा गया। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है, इस जगत में व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। इसलिए संसार में रहते हुए ऐसे कर्म करे ताकि जब तक इस जगत में है या इस जगत में से जाने के बाद हमारी महानता बरकरार रहे। इस जगत में लोग अपने संतानों के नाम रखते हैं, कृष्ण, राम, अनेकों प्रकार के नाम रखते हैं, परंतु आज तक किसी ने अपने लड़के का नाम रावण रखा? कोई नहीं। यदि मेरा लड़का होगा तो मैं उसका नाम रावण रखूंगी, किसी ने कहा? कभी नहीं। क्योंकि जब था तब भी बदनाम, जब चला गया तब भी बदनाम। कार्य ऐसे होने चाहिए, व्यक्ति जाने के बाद युग युग तक वह अमर हो जाए। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है, रावण के विषय में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चलत दशानन डोलती अवनी। शिव जी से वरदान प्राप्त करके रावण बहुत खूंखार हो चुका था। आप सब जानते हैं कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रावण ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। और वैसे तो इस जगत में यज्ञ में भविष्य की आहुति दी जाती है, घी डाला जाता है, समिधा डाली जाती है, परंतु उस यज्ञ को प्रज्वलित करने के लिए रावण ने अपने मस्तक की आहुति दे दी। कहा जाता है रावण के 10 मस्तक, अपने 10 मस्तक उस यज्ञ कुंड में डाल दिए। और जब 10 मस्तक रावण ने यज्ञ कुंड में डाले, कभी कभी प्रश्न तो होता है कि रावण के 10 मस्तक थे तो वो सोता कैसे होगा? और सोने में भी जब रावण को करवट बदलनी होगी तब क्या करता होगा? आप यदि बहुत चिंतन करो कि दशानन रावण, 10 मस्तक वाला रावण यदि करवट बदल कर सो रहा है तो वो कैसा लग रहा होगा? वो तो वैसा ही लग रहा होगा जैसे आंधी और तूफान से टेरेस में रहा हुआ एंटीना यदि गिर जाए, गिरे हुए एंटीने की तरह रावण। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो तब होता होगा जब रावण का सिर दर्द होता होगा। अपनी पत्नी को क्या कहते होंगे रावण कि देखो मंदोदरी, 5 नंबर वाला मस्तक बहुत दुख रहा है और 2 नंबर वाला थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है। तो इस दशानन रावण ने अपने एक एक करके सारे मस्तक यज्ञ कुंड में डाल दिए। तब जाकर भगवान भोलेनाथ रावण के ऊपर प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, रावण को वरदान दिया। और आप सब जानते हैं रावण को सोने की लंका प्रदान कर दी। रावण जिस नगरी में रहता था वो सोने की नगरी थी। परंतु भक्तों, एक अजीब विलक्षणता है कि रावण ने जिस लंका को प्राप्त करने के लिए अपने 10 मस्तक शिव जी को चढ़ा दिए, तब जाकर यह लंका प्राप्त हुई, वही लंका विभीषण को आसानी से प्राप्त हो गई। आप जानते हैं ना, जब रावण जगत जननी माता का सीता का हरण करके आया, तब उनके छोटे भाई विभीषण ने बहुत समझाया
बोले भैया आपने बहुत गलत काम किया है, इस प्रकार से पराई स्त्री को अपहरण करके लाना और उसमें भी भगवान की पत्नी का अपहरण करना, ये तो बहुत बड़ा गलत काम है। आप एक काम करो और सीता को वापस लौटा दो। रावण को बड़ा क्रोध आया, बोले जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया और उसी समय विभीषण जी लंका से निकल गए और तुरंत भगवान राम की शरणों में चले गए। जैसे विभीषण जी आ रहे थे, सभी हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव, ये सब लोग विचलित हो गए। बोली रावण का भाई विभीषण आ रहा है, निश्चित हमारा भेद जानने के लिए आ रहा होगा। भगवान राम ने कहा जो भी हो, अतिथि का सत्कार किया जाए, उनका वेलकमिंग किया जाए, आदर किया जाए। विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र के पास आए। भगवान राम अपने आसन पर बैठे थे। उस समय विभीषण जी ने और कुछ नहीं किया, भगवान राम के पास आकर विभीषण जी ने प्रणाम किया। भक्तों, विभीषण ने जब भगवान श्री रामचंद्र को प्रणाम किया, भगवान रामचंद्र प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भगवान रामचंद्र के मुख से निकल गया कि हे विभीषण जी, मैं आपको लंका का राजा नियुक्त करता हूं। भगवान राम के मुख से ये निकल गया और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। और उसी समय सब लोग ताली बजाने लगे कि विभीषण आज लंका का राजा बन गए। उसी समय हनुमान जी महाराज आए, बोले प्रभु अभी तो हमने युद्ध भी नहीं किया, रावण को मारा भी नहीं है, और आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, ऐसा कैसा? तब भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि यदि रावण के साथ युद्ध करने में हम लोग हार गए तो मैं इस विभीषण को अयोध्या का राज दे दूंगा, परंतु क्योंकि वो मेरी शरण में आया है इसलिए वह खाली हाथ कभी भी वापस नहीं जाएगा। विचार कीजिए भक्तों, भगवान राम कितने कृपालु हैं कि जिस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने 10 मस्तक चढ़ा दिए, वही लंका विभीषण को मात्र भगवान के चरणों में प्रणाम करके प्राप्त हो गई। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के चरणों में प्रणाम करने से, दंडवत करने से भगवान हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है, रावण शिव जी का भक्त था और क्योंकि रावण के द्वारा बहुत अत्याचार हुए थे और ऐसे आसुरी शक्ति का विनाश करने के लिए जब भगवान राम और लक्ष्मण जी आगे बढ़े, तब आज के दिन दुर्गा देवी की पूजा की। दुर्गा पूजा नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि भगवान चाहते थे हम इनको मारे और शिव जी को बुरा न लगे क्योंकि शिव जी का ये भगत है। परंतु शिव जी ने भी देखा कि ये रावण मेरी उपासना कर रहा है तमोगुण के कारण, आसुरी वृत्ति से मेरा इस्तेमाल करके मेरे से शक्ति प्राप्त करके दूसरे को परेशान कर रहा है, और ऐसे असुर का विनाश होना ही चाहिए, भले मेरा भक्त भी क्यों न हो। तो इस प्रकार से शिव जी ने भी भगवान रामचंद्र को नहीं रोका। तो भक्तों, किस प्रकार से ये नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, बहुत सुंदर, हृदय में प्रसन्नता है कि आज के ये कलयुग में और इतने तेज युग में जहाँ सब लोग मनोरंजन, टीवी, सिनेमा और अनेकों प्रकार के विकारों में उलझे हुए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी इस प्रकार का आध्यात्मिक आयोजन करना ये एक बहुत सुंदर निशानी है, बहुत सुंदर उज्जवल भविष्य का ये चिन्ह है। और इतने सारे भक्तों का एकत्रित होना और भगवान के चरणों में बैठकर उन्हीं की कथा सुनना, ये जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। हमने सुना कि कई दिनों से यहाँ पर कार्यक्रम होते आए हैं, कीर्तन इत्यादि, परंतु आज कुछ ज्ञान ग्रहण करने का कार्यक्रम है। आइए, जो थोड़ा समय बचा है, किस प्रकार से इन 10 दिन में नवरात्रि जो मनाते हैं हम लोग, इस नवरात्रि के दौरान 2 युद्ध हुए। एक तो दुर्गा देवी और महिषासुर के बीच में युद्ध हुआ
और दूसरा भगवान रामचंद्र और रावण के बीच में युद्ध हुआ, और दोनों युद्ध में आसुरी शक्ति का विनाश हुआ। लेकिन ये किस प्रकार से हुआ, हम संक्षिप्त में इसका दर्शन करें। आप सब जानते ही हैं, सुग्रीव जी ने बता दिया, संपाति ने बताया कि देवी सीता लंका में है, हनुमान जी महाराज लंका में जाकर वापस आ गए, और अब भगवान श्री रामचंद्र लंका में रावण को मारने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भारत से लंका जाने के लिए बीच में समंदर पड़ता है, और भगवान श्री रामचंद्र नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो उस समय भगवान रामचंद्र समंदर के तट पर बैठे हैं, और समंदर के तट पर बैठकर भगवान ने 3 दिन तक उपवास किया, यह सोचकर कि ये समंदर मुझे मेरे इस उपवास को, मेरे निवेदन को स्वीकार करके समंदर हमें रास्ता दे देगा, हम लोग चलकर हमारी सेना पार लग जाएगी। तब लक्ष्मण जी जो अनंत शेष के अवतार थे, अति क्रोधी, लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हम सूर्य वंश के लड़के हैं, हम लोग, हमारा जन्म रघुकुल में हुआ है, और हम क्षत्रिय को उपवास करने की जरूरत नहीं है। प्रभु मैं तो कहता हूं आपके सारंग धनुष के ऊपर बाण चढ़ाइए और समुद्र को प्रकट कीजिए। भगवान ने कहा नहीं, यदि शांति से काम बन जाता है तो खून खराबा करने की आवश्यकता नहीं। भगवान रामचंद्र ने उपवास किया, 1 दिन समाप्त, दूसरा दिन समाप्त, 3 दिन समाप्त जब हो गए, तब भगवान राम को क्रोध आया। भगवान राम ने तुरंत लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण बाण सरासरियानु, कहते लक्ष्मण मेरे सर्पों के समान जो बाण मैंने रखे हुए हैं उसे तुरंत लेकर आओ। आज तक इस जगत ने राम का प्रेम देखा है, लेकिन आज यह जगत, यह समुद्र राम का क्रोध देखेगा। आज मैं इस समंदर को जीवित नहीं छोड़ूंगा, लक्ष्मण मेरे बाण लेकर आओ। लक्ष्मण तुरंत बोले, प्रभु ये काम 3 दिन पहले करना था, मैं आपको पहले ही कह रहा था कि आप इसे मार डालो, लेकिन आप शांति का निवेदन लेकर आए। लक्ष्मण जी तुरंत बाण लेकर आए, धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, बाण चढ़ाते ही समुद्र खोलने लगा। कहते समुद्र का सारा जल तप्त हो गया, समुद्र में रहने वाले मकर इत्यादि मछली सब लोग बाहर आने लगे, और उसी समय समंदर के देवता वरुण देव एक ब्राह्मण का रूप लेकर, समंदर के बहुत सुंदर रत्न लेकर, हाथ में थाली और रत्न भरकर भगवान श्री रामचंद्र के पास प्रकट हो गए। देखिए भगवान की कथा में अनेकों उपदेश हैं, अनेकों सिद्धांत प्राप्त होते हैं। जब समुद्र देवता भगवान राम के पास आए तो खाली हाथ नहीं आए, भगवान के लिए कुछ लेकर आए। यद्यपि भगवान को कुछ आवश्यकता नहीं है, भगवान के पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। कहते हैं करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, उस भगवान को क्या आवश्यकता है। परंतु भक्तों, जब हम भगवान को कुछ देते हैं तब भगवान के हृदय में ये होता है, नहीं ये भक्त मेरा है और मुझे अपना समझकर कुछ दे रहा है। तो जब हम भगवान को कुछ देते हैं तब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। इस जगत में आखिर सब कुछ भगवान का है, और भगवान की वस्तु भगवान को देना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। हमारे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत उत्साह से मनाया जाता है, शायद आप लोगों ने भी मनाया होगा। जब हम गणेश जी की आरती करते हैं, जय देव जय मंगल मूर्ति, तो इस आरती के अंत में एक श्लोक गाते हैं, है ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यामनावानुश्रुत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। गणेश जी की आरती के बाद हम ये श्लोक गाते हैं, इसका अर्थ क्या है? कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, हम लोग हमारी काया से, ये संस्कृत श्लोक है, थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन में करूं यदि, तो कायेन वाचा, काया का अर्थ होता है शरीर, वाचा का अर्थ होता है वाणी।
कायेन वाचा, मन से का अर्थ है हमारे मन से, वाणी से, इंद्रियों से, मन से, और कहते हैं इंद्रियर्वा या हमारे हाथ पांव इत्यादि से। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धिया या हमारी बुद्धि से, और श्रुत स्वभाव या हमारे स्वभाव से। बोले हमारे मन से, बुद्धि से, वाणी से, काया से करोति यत यत सकलम, हम जो सकलम माने सब कुछ, हम जो भी करते हैं नारायणेति समर्पयेतत्, हम हमारी वाणी से, बुद्धि से, स्वभाव से, इंद्रियों से जो करते हैं वे नारायण को समर्पण कर देना, यही है सनातन धर्म, यही है सबसे बड़ी भक्ति। इसी से समस्त देवता, चाहे गणेश जी हो, दुर्गा जी हो, प्रसन्न हो जाते हैं। यदि हमारे मन से, वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि से, स्वभाव से किए हुए कार्य को भगवान को अर्पण कर दे। आज समुद्र देवता समुद्र के रत्न को लेकर भगवान के सामने प्रकट हुए हैं और अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर रहे हैं, और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। यद्यपि है सब भगवान का। यदि आपके 2 पुत्र हो और आप अपने दोनों पुत्र को 100 रुपये दे दो, यदि आपका एक लड़का वह 100 रुपया लेकर किसी होटल में जाकर भोजन कर दे, परंतु दूसरा लड़का मिठाई की दुकान में जाए, पेड़े लेकर आए, और वह पेड़े का बॉक्स सर्वप्रथम अपने पिताजी को कहे, पिताजी ये मैं आपके लिए लेकर आया, पहले आप खाइए फिर हम लोग खाएंगे। पिता ने 2 बच्चों को, अपने दोनों पुत्र को 100 रुपये दिए। एक पुत्र गया और सीधा होटल में जाकर खा गया, और दूसरा पुत्र पेड़े लेकर आया। भगवान अपने पिता को कहा कि पिताजी आप लीजिए, मैं आपके लिए लाया हूं, मैं मेरे पैसे से, मेरा पैसा खर्च करके लाया हूं। तो बताइए पिताजी किस पुत्र से प्रसन्न होंगे? वो जो 100 रुपया होटल में उड़ा दिया उससे? वो बालक अपने पिता के लिए लेकर आया, यद्यपि वो पैसे पिता के ही हैं और पिता जानते भी है कि मेरे पैसे से लेकर आया, लेकिन जब पिताजी देखते हैं कि ये बालक मेरे पैसे का इस्तेमाल मेरे लिए कर रहा है, तब दूसरी बार जब पैसा देना होगा तो पिताजी वो जो होटल वाला था उसको 100 ही देंगे, लेकिन इस बालक को 1000 रुपये देंगे। यही है भगवान का सिद्धांत, यही है कृष्ण का, हमारे प्रभु का सिद्धांत। हमारे जीवन में जो भी मिला है भगवान की कृपा से मिला है, और यदि भगवान को याद किए बिना हम हमारे ऊपर ही खर्च कर देते हैं तो हमारे जीवन में जो लक्ष्मी, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य ये समाप्त हो जाता है। परंतु यदि हम भगवान को देते हैं, और देखिए भगवान रखते नहीं है, क्योंकि हम जब भगवान को देते हैं एक हाथ से ज्यादा 2 हाथ से देते हैं, है ना। भगवान को जब वो लौटाना होता है तो उनके 1000 हाथ है, तो आप 1 रुपया दोगे तो वो हजारों गुना करके आपके पास वापस लौटाएंगे। परंतु भगवान ये देखना चाहते हैं कि ये व्यक्ति मुझे कितना समर्पित, और इसीलिए हमें भगवान को समर्पित होते हुए भगवान के लिए कुछ उपहार, कुछ भेंट। आज समुद्र देवता रत्न के भंडार लेकर भगवान के पास आए हैं, और देखिए भगवान ने भगवद गीता में कहा कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, जरूरत नहीं है कि सोना, चांदी, हीरा और पैसे लेकर ही आप मेरे पास आओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप मेरे लिए फल लेकर आओ, अरे फल नहीं तो एक पत्र लेकर आओ, तुलसी का पत्र लेकर आओ, और तुलसी भी नहीं है तो कम से कम जल तो दे सकते हो, पानी तो दे सकते हो। यदि हम भगवान को जल अर्पित कर देते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जीवन में इतना समय नहीं है कि हम भगवान के लिए इतना समय निकालें। तो भक्तों, समुद्र देवता आए, भगवान को अर्पण किया, प्रणाम किया, और प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए, आप यदि चाहो कि हम समंदर में सारा पानी खाली कर दो और आपकी सेना पार उतर जाए तो मैं अभी तुरंत कर सकता हूं, परंतु आप ही ने नियम बनाया है और आप ही नियम तोड़ोगे, ये ठीक नहीं है। अतः प्रभु मेरी एक इच्छा है कि आप ऐसा कार्य करो ताकि युग युग तक लोग आपको याद रखें। क्या करें
प्रभु आप इस समंदर के ऊपर एक सेतु का निर्माण करो। तब समंदर के कहने पर भगवान ने कहा, कौन बनाएगा सेतु? समंदर देवता कहते हैं, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, उनके द्वारा पत्थर समंदर में डलवाइए। तो इस प्रकार से समंदर देवता ने कहा और सब लोग उद्यम करने में लग गए। देखिए किस प्रकार से सेतु बना। समस्त वानर सब लोग बड़ा बड़ा पर्वत, पहाड़, पत्थर, वृक्ष ला लाकर समंदर के पास रखते थे और उसी समय ही नल और नील नाम के जो वानर थे उस पत्थर के ऊपर राम लिखते थे और राम लिखकर वो पत्थर समंदर में डालते थे, वो पत्थर तैरने लगता था। सत्य बात है भक्तों, इस संसार रूपी सागर में हम सब लोग डूब रहे हैं, ये बात तो सत्य है। ये संसार जो है किसका सागर है? हमारे बाजू में ही एक सागर है समंदर, वो पानी से भरा हुआ है, लेकिन ये जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं ये संसार दुखों से भरा हुआ है। शास्त्र में लिखा है, संसार दावा नलली ढलोक त्रारण्य कारुण्य घना घनत्वम। ये संसार जो है अनेकों प्रकार से दुखों से भरा हुआ है। जैसे समंदर में पानी ही पानी होता है, वैसे इस जगत में दुख ही दुख है और हम सब लोग इस दुख रूपी संसार में डूब रहे हैं, सब डूब रहे हैं। एक पत्थर को यदि आप पानी में डाल दीजिए वो पत्थर उस पानी में डूब जाएगा, वैसे ही हम सब लोग इस दुख रूपी संसार में डूब रहे हैं। लेकिन यदि एक काम कर दे, पानी में डालने वाले पत्थर के ऊपर यदि राम का नाम लिख दो तो वो पत्थर डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा। ठीक उसी प्रकार इस डूबते हुए संसार में, दुख रूपी संसार में डूब रहे हैं, हमारी जीवा के ऊपर एक बार राम का नाम लिख दो, इस संसार में हम डूबेंगे नहीं, इस संसार से हम तर जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तर जाएंगे इस संसार से, क्योंकि भगवान का नाम डूबे हुए व्यक्ति को तार देता है। राम का नाम लिख लिख कर समंदर में डालने लगे और वो पत्थर तैरने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का नाम लिखकर पत्थर डाला गया फिर भी वो तैरने लगा। हम लोग पत्थर तो नहीं है, कम से कम हमारा शरीर पत्थर से तो कोमल है। वहां तो मात्र नाम लिखा जा रहा था। यदि जीवा पर भगवान का नाम बोला जाए निश्चित वह व्यक्ति इस जगत से तर सकता है। भक्तों, जिस समय ये उद्यम चल रहा था, हजारों वानर पहाड़ पर्वत ला कर रख रहे थे और राम का नाम लिख लिख कर डाल रहे थे, पत्थर तैरने लगता था और भगवान राम उस समय देखते थे, अरे बाप रे, मेरे नाम की इतनी महिमा, मेरा नाम लिखकर पत्थर डालते हैं। तो भगवान ने कहा चलो मैं भी एक ट्राई करके देखता हूं, आखिर ये पत्थर तैरता कैसे। तो भगवान राम भी एक छोटा सा पत्थर उठाकर लाए। भगवान ने कहा ये लोगों को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। वो थोड़े दूर चले गए और थोड़े दूर जाकर भगवान ने सोचा मैं खुद राम हूं तो मुझे पत्थर पर लिखने की क्या जरूरत है। तो बिना राम का नाम लिखे भगवान ने वह पत्थर समंदर में डाला। जैसे ही डाला तुरंत वो पत्थर डूब गया। भगवान तुरंत आजू बाजू में देखने लगे, कोई देख तो नहीं रहा है, नहीं तो कल सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में आ जाएगा, न्यूज़पेपर में आ जाएगा कि राम में कोई प्रभाव ही नहीं है। तो उस समय भगवान देखने लगे तो हनुमान जी महाराज पीछे ही खड़े थे। भगवान ने कहा देखो हनुमान, ये तुम्हारी और मेरी बात है, किसी को बोलना मत, वहां पर अपनी चल रही है तो चलने दो। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये तो सबको बताने लायक बात है, ये तो अनाउंसमेंट करने की बात है कि इस संसार में आप जिसको तैराना चाहो उसे कौन डुबा सकता है और आप जिसको डुबाना चाहो उस व्यक्ति को कौन तार सकता है। प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है। तो इस प्रकार से भगवान की अद्भुत लीला है। परंतु कहने का तात्पर्य यह है भक्तों
कि भगवान से भी ज्यादा यदि कोई महिमामयी है तो वो है भगवान का नाम। शास्त्र में कहा गया, कहो कहा लगी नाम बढ़ाई। नाम की बढ़ाई कितनी है? भगवान का नाम कितना बड़ा है? कहो कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सखी नाम गुण गाई। साक्षात राम भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते हैं। यह है भगवान का नाम। और उसमें भी कलयुग में चहु जुग चहु श्रुतु नाम प्रभाऊ, चारों युग में, चारों वेद में, चारों श्रुति में भगवान के नाम की महिमा है। परंतु कलयुग में तो भगवान के नाम के अलावा किसी का उद्धार नहीं हो सकता। कली विशेष नहीं आनी पाऊ, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी उतरो भव पारा। कलयुग मात्र नाम के आधारित है। और यदि चैतन्य महाप्रभु के शब्द में कहूं तो नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। अन्य अन्य युगों में भगवान के अनेकों अवतार हुए। सतयुग में भगवान का हंस अवतार हुआ, सतयुग में भगवान का वामन अवतार हुआ, त्रेता में राम हुआ, द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ। परंतु कलयुग में भगवान का कौन सा अवतार? तब शास्त्र में लिखा है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में कृष्ण का अवतार उनके नाम के रूप में हुआ है। और कलयुग में यदि कोई व्यक्ति अपनी जीवा से भगवान का नाम लेता है तो उस व्यक्ति में उतनी शक्ति आ जाती है, उतना प्रभाव आ जाता है जितनी शक्ति और प्रभाव भगवान में है। भगवान में जितनी शक्ति है उनके नाम लेने वालों में उतनी ही शक्ति आ जाती है। और उल्टा भगवान से ज्यादा भगवान के नाम में शक्ति है। नहीं तो आप द्वारिका का प्रसंग जानते हैं ना, भगवान को दान देना हुआ, बोले कोई बात नहीं, मेरे वजन का सोना तुम लेकर जाना। तो तराजू था और तराजू के एक पात्र में भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया और दूसरे पात्र में द्वारिका का जितना भी सोना था रखा गया। लेकिन भगवान के वजन की, अब भगवान के अंदर तो करोड़ों ब्रह्मांड है ना। उपनिषद में क्या लिखा है? ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागृत कस्य स्विद्दनम। ईशावास्य इदम जगत, इदम जगतम, ये जगत जो हम देख रहे हैं, ईश आवास्य भगवान में निवासित है। और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड यदि भगवान में है तो भगवान का वजन कितना होगा? और उस कृष्ण के वजन के बराबर का सोना दान करना था, गोल्ड। तो भगवान अब एक पात्र में बैठे और दूसरे में सोना रखा गया। लेकिन द्वारिका का सारा सोना समाप्त हो गया, भगवान की सारी संपत्ति समाप्त हो गई, लेकिन भगवान की बराबरी में वह सोना नहीं हो पाया। भगवान श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए कि अब क्या करें, मेरी सारी संपत्ति चली जाएगी। तो उस समय देवी रुक्मणी आई और रुक्मणी ने कहा, सारा सोना निकालो, चलो हटाओ इसे। सारा सोना वहां से निकाल दिया और एक तुलसी का पत्र लेकर उसमें भगवान कृष्ण का नाम लिख दिया। और जैसे ही कृष्ण का नाम लिखा हुआ तुलसी दल उस कृष्ण के दूसरे पात्र में रखा, वह तुलसी के ऊपर भगवान का नाम जो लिखा था वह नाम का वजन बढ़ गया और भगवान हल्के होकर ऊपर चले गए। ये प्रूव हो गया, साबित हो गया कि भगवान से भी भारी, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। और उसी भगवान के नाम के प्रभाव से समस्त वानरों ने मिलकर समंदर के ऊपर सेतु बनाया। लेकिन एक छोटी सी कथा आती है कि जब ये लोग सेतु बना रहे थे, उद्यम कर रहे थे, उस समय एक गिलहरी जानते ना, तो गिलहरी जो थी वो भी सोची कि मैं भी सेतु बनाने में मदद करूंगी, हेल्प करूंगी। अब ये वानर तो बड़े हट्टे कट्टे शरीर वाले थे, बड़ा बड़ा पर्वत पहाड़ लाते थे। अब गिलहरी क्या करे, वो तो छोटा छोटा मिट्टी का दाना लाकर रखती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये गिलहरी जो थी जितने भी वानर आते थे जाते थे उनके पाँव में नड़ जाती थी। किसी के पाँव में आ जाती थी तो लोग कांप जाते थे, बोले बेचारी गिलहरी मर जाएगी। तो अब सब लोग को गिलहरी को देखते हुए चलना पड़ता था, इसलिए सब लोग डिस्टर्ब हो गए। और गिलहरी को कहा, देखो बहन तुम यहाँ से चली जाओ। बोले नहीं, मुझे भी सेवा करनी है, मुझे भी राम सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी।
तब हनुमान जी ने कहा तेरे नाम का मैं एक पर्वत डाल देता हूं, लेकिन तू बाजू में बैठ जा, क्योंकि जब तक तू रहेगी तब तक हम लोग ये सेवा नहीं कर पाएंगे। बोले नहीं, मेरे नाम की सेवा तुम क्यों करोगे, मैं खुद अपनी सेवा करूंगी, मैं भगवान की सेवा करूंगी। बोले तुम सेवा कर करके करोगी क्या, इतनी इतनी एक छोटा छोटा कण कण लेकर आ रही हो, तुम क्या बनाओगी। बोले नहीं, मैं मेरी योग्यता से मेरी शक्ति से सेवा करूंगी। बहुत मनाने पर भी नहीं मानी और बहुत लोगों के पाँव में नाक में दम करके रख दिया। तब अंत में बहुत बड़ी सभा बुलाई गई, भगवान राम को वहाँ पर बुलाया गया। बोले क्या हुआ, बोले यहाँ सब डिस्टर्बेंस हो गया है। बोले हुआ क्या, बोले ये गिलहरी परेशान कर रही है, बोले ये रास्ते में आती है जाती है, हमारा कभी पाँव ना आ जाए, हमें देखना पड़ता है, हम लोग गिर भी जाते हैं इसके चलते हुए। भगवान ने गिलहरी का कहा कि बोले क्यों परेशान करते हुए सबको। बोले प्रभु मैं परेशान कहाँ कर रही हूँ, ये सब लोग सेवा करें तो मैं भी सेवा करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा देखो सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन तुम क्या सेवा करोगी। तब उस समय गिलहरी ने बहुत सुंदर बात बताई। बोले प्रभु ये आपके बड़े बड़े जो सेवक हैं, बड़े बड़े पर्वत लेकर पहाड़ लेकर समंदर में डाल रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि समंदर में जब ये डालते हैं तो सब बिखर जा रहे हैं। तो ये पर्वत पहाड़ बिखरे नहीं, इसके लिए मैं मिट्टी के दाने लेकर डाल रही हूं, ताकि सारे पर्वत जो है आपस में पत्थर चिपक जाए, आपस में सब लोग मिल जाए जुल जाए, इसलिए मैं छोटे छोटे कण डाल रही हूं और आपकी सेवा कर रही हूं। प्रभु भगवान श्री रामचंद्र गिलहरी की उस सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो गए और कह दिया कि ये सब लोगों का वास तो मेरे चरणों में है, लेकिन हे गिलहरी आज के बाद मैं तुम्हें मेरे कंधे पर स्थान देता हूं। उसी समय वह गिलहरी भगवान के शरीर के ऊपर आ गई। कहने का तात्पर्य इस संसार में छोटी सी छोटी भी सेवा भगवान को बहुत बड़ी प्रसन्न करने वाली होती है। तो इस प्रकार से समंदर के ऊपर सेतु बना। भक्तों ये सेतु को लेकर बहुत सुंदर उपदेश है कि जब ये सेतु बना और भगवान रामचंद्र इस सेतु पर चलने लगे तो सभी वानर सब लोग भगवान के साथ चल रहे हैं। ये सेतु की लेंथ जो थी बहुत कम थी, चौड़ाई बहुत कम थी, परंतु सब लोग भगवान के साथ चलना चाहते थे। पता है ना, कोई नेता आते हैं तो सब लोग नेता के बाजू में चलना चाहते ताकि हम भी फोटो में आ जाए, कल न्यूज़पेपर में हमारा भी फोटो आ जाए। तो वैसे भगवान राम चल रहे थे तो सब लोग में होड़ लगी रहती थी, मैं भगवान के साथ चलूंगा, मैं आगे चलूंगा। अब उस समय हुआ क्या, रामायण में वर्णन है कि भगवान ने जब सेतु बनाया और समंदर में रहने वाले सब जीव को पता चला कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति परम सुंदर परमेश्वर भगवान राम आज हमारे ऊपर होकर जा रहे हैं, तो ये समस्त मकर इत्यादि मछली ये सब लोग समंदर से बाहर आ गए। आप सब जानते हैं समंदर में मगर भी रहता है, मछली भी रहती हैं, छोटी मछली बड़ी मछली कछुए, ये सब लोग बाहर आ गए। और सब लोग आकर वो जो पुल बनाया गया था ब्रिज, वो पुल के किनारे पर सब लोग खड़े रहकर भगवान की राह देखने लगे कि कब हमारे प्रभु आएंगे। और इतने खचाखच समंदर के जीव अंदर से बाहर आए और इतने भर गए, समुद्र की चौड़ाई इतनी थी परंतु ये सब जीवों के कारण इतना चौड़ा समंदर हो गया, मतलब वो पुल हो गया। और उस समय हुआ क्या कि जब भगवान राम और ये सभी वानर इत्यादि जा रहे थे तो चलते चलते वानरों का पांव उस मछली के ऊपर आ जाता था, उस मगर के ऊपर पांव रख देते थे, लेकिन किसी को कोई पता नहीं चलता था। उनको यही एहसास होता था कि हम समंदर के ऊपर बनाए हुए पुल के ऊपर चल रहे हैं। और सब लोग एक ध्यान से, भगवान की सेना में भी सबका उद्देश्य एक ही था कि हम भगवान को देखेंगे और समस्त जीव का उद्देश्य। तो इस प्रकार से भगवान ने समंदर पार किया, परंतु मन में एक प्रश्न होता है कि समंदर में देखा जाता है जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव का आधार किसी अन्य जीव के ऊपर होता है। समंदर में आप देखते हो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है ना, एक स्वाभाविक वैर होता है, एक जन्मजात स्वभाव होता है, बड़ी मछली छोटी को खा जाती। और दूसरा मगर जो होते हैं वो वानर को खा जाते हैं, है ना। मगर जो होते हैं क्रोकोडाइल
वो वानर को देखते ही जैसे ही पंजे में आए तुरंत खा जाते हैं। अब बताइए कि यहाँ पर बड़ी मछली भी है, छोटी मछली भी है, मकर भी है और वानर भी है, और सब लोग का स्वभाव विरुद्ध है ना। बड़ी मछली छोटी को खाती है, मगरमच्छ वानर को खाते हैं, ये सब लोग वहां पर है। लेकिन न तो मगर वानर को खा रहा है, न बड़ी मछली छोटी को खा रही है। सब लोग अपना जन्मजात स्वभाव भूल गए। हृदय में जितनी भी ईर्ष्या थी, द्वेष था, दूसरे के प्रति वेर भाव था, ये सब कुछ निकल गया। इसके पीछे कारण क्या है? हम आज के युग में देखिए, आज के जीवन में भाई भाई के बीच में वेर है, पूरे जन समुदाय में, जन समाज में एक दूसरे से वेर है, शत्रुता है, क्रोध है, दुश्मनावट है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने देखने तक तैयार नहीं होता है, भाई भाई का गला काट देता है। आज के समाज में जब भाई भाई से वेर करता है तो ये तो जन्मजात प्रकृतिगत स्वभाव जिसको मिला है, तो ये प्रकृतिगत स्वभाव मिलने के बाद भी ये लोग अपना स्वभाव भूल गए। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाना भूल गई, मगरमच्छ वानर को खाना भूल गए, और वानर कभी मगर के 10 किलोमीटर के निकट भी नहीं जाएंगे, दूर ही रहेंगे। लेकिन वानर भी मगरमच्छ के ऊपर पांव रखने लगे, वो भी अपना स्वभाव भूल गए। इस सब के पीछे एक ही कारण था, क्योंकि सबका लक्ष्य एकमात्र भगवान राम थे। एक ही लक्ष्य था कि हम भगवान राम को देखेंगे, भगवान राम को देखेंगे। भक्तों, आज जहां इस संसार में वेर भाव है, शत्रुता है, दुश्मनावट है, दंग, दूसरों के बीच में झगड़ा है, इसका कारण क्या है? हम सब के लक्ष्य अलग है। लेकिन उस सेतु के समय सब के लक्ष्य जब एक थे तो सबके बीच में प्रेम आ गया। ठीक उसी प्रकार आज भी हमारे भारतवर्ष की जनता में या इस विश्व में शांति आ सकती है। ये सारा वेर भाव हम भूल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। चाहे जन्मजात हमारा स्वभाव ही किसी के साथ शत्रुता का क्यों न हो, ये भी यदि बदल जाएगा जब हमारा लक्ष्य भगवान श्री रामचंद्र हो जाएंगे। हम सब का लक्ष्य यदि एक हो गया भगवान, तो निश्चित इस समाज में शांति आ सकती है और हमारे देश में क्रांति आ सकती है। इसलिए कहा गया है कि ज्यादा भाषण करने से समाज में शांति नहीं आ सकती है। शांति लाना चाहते, शांति बोलने से शांति नहीं आती। यदि शांति लाना चाहते ही हैं तो हम सब का लक्ष्य एक होना चाहिए। बताइए, आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तब तक 200-500 लोग बैठे हैं, लेकिन कितनी शांति। अब देखिए शांति कितनी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान राम, कृष्ण, दुर्गा देवी की कथा हो रही। लेकिन ये कथा बंद करो और देखो कितनी शांति रहती है। अभी आप देखोगे, प्रैक्टिकल देख लीजिएगा कि जब ये माइक बंद होगा और 500 लोग बैठेंगे और फिर कितनी शांति है, आप देख सकते हैं। इस संसार में यदि शांति लाना चाहते हैं तो भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। भगवान की शरण में गए बिना शांति नहीं आ सकती है। तो वक्त तो इस प्रकार से कितना सुंदर ये उपदेश है रामायण के द्वारा कि जो जीव का जन्मजात स्वभाव था वो भूल गए। तो भक्तों, हम भी हमारा लक्ष्य भगवान को बनाए, हम सब का लक्ष्य एक बनाए। आज आप देखिए, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है। इस संसार में भगवान के बाद यदि हमारा करीबी मित्र कोई है तो हमारी पत्नी, और पत्नी के लिए पति। लेकिन ये दोनों झगड़ा करके बैठते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों के लक्ष्य अलग है। एक को MTV देखना है, दूसरे को VTV देखना है। दोनों के मन, दोनों की बुद्धि, दोनों के लक्ष्य अलग हैं। लेकिन यदि दोनों के लक्ष्य एक हो जाए, है ना, जैसे ये समंदर सेतु के समय सबके लक्ष्य एक हो गए कि राम, यदि लक्ष्य एक हो जाए तो एक साथ यदि हजारों लोग भी बैठे हैं तब भी शांति हो सकती है। 2 लोग की बात तो दूर रही। और यदि लक्ष्य एक नहीं है तो 2 जन भी एक साथ शांति से नहीं रह सकते। तब वक्त तो शांति और सुख लाना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य को तैयार करना चाहिए। और आखिर मनुष्य जीवन इसीलिए तो मिला। मनुष्य जीवन आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए नहीं। यह मनुष्य जीवन मिला है ईश्वर प्राप्ति के लिए,
भगवत प्राप्ति के लिए, नित्य सुख प्राप्त करने के लिए। और ये नित्य सुख मिल सकता है भगवत भजन करते हुए। तो इस प्रकार सेतु बना और भगवान श्री रामचंद्र की सेना समंदर के पार उतरी। क्योंकि सेतु के ऊपर चलकर आए थे इसलिए सब लोग थके हुए थे। लंका में एक बहुत बड़ा पर्वत था, उस पर्वत की तलेटी में भगवान राम और सारी सेना ने निवास किया। दूसरे दिन सुबह भगवान श्री रामचंद्र जगे हैं और भगवान जगकर फिर से मीटिंग बुलवाए। अंगद जी को बुलाया, जामवंत जी को बुलाया, सबको बुलाया, एक मीटिंग की। और मीटिंग में प्रस्ताव, भगवान अंतिम प्रस्ताव रखते हैं। देखो हम लोग लंका में आ गए और लंका में आकर भी मैं नहीं चाहता हूं कि ये खून खराबा हो। अभी भी हमें रावण को चांस देना चाहिए। यदि रावण मान जाए तो हमें रावण के साथ युद्ध करने की जरूरत नहीं, हम हमारी सीता को लेकर चले जाएंगे, शांति स्थापित करके चले जाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र का ये प्रस्ताव सबको अच्छा लगा, लेकिन प्रश्न ये उठा कि रावण को समझाने के लिए जाएगा कौन? शेर के गले में घंटी बांधेगा कौन? जंगल में ये छोटे छोटे जो पशु थे, चूहे, बिल्ली, हिरण, ये सब लोग परेशान हो गए। यार हम लोग जंगल में रहते हैं और कभी भी शेर आ जाए हमको खाकर चला जाए, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तब सब लोगों ने मीटिंग की, ऐसा अब क्या करें ताकि शेर हमको न खाए। बोले काम करते हैं, जब शेर यहाँ पर आता है तब हमको पता नहीं चलता है कि वो आ गया। यदि शेर के गले में हम घंटी बांध दे तो दूर से ही पता चल जाएगा शेर आ गया, हम लोग छुप जाएंगे। सब लोगों ने ताली बजाई, वाह क्या बात हुई है? शेर आएगा तो घंटी बजेगी, घंटी बजेगी तो हम पहले से ही भागकर छुप जाएंगे। सब लोग कूदने लगे, नाचने लगे। आधा घंटा नाचने के बाद फिर प्रश्न उठा, यार घंटी बांधेगा कौन? शेर के गले में घंटी बांधने कौन जाएगा? तो यहां पर भी यही हुआ कि ये बात तो अच्छी है कि शांति स्थापित करनी चाहिए, रावण को समझाना चाहिए, लेकिन रावण की लंका में जाकर रावण को प्रवचन करेगा कौन? इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? तब जामवंत जी ने कहा कि ये कार्य हमारी सभा से एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो है बाली पुत्र अंगद। बाली बड़े पराक्रमी थे और उसका पुत्र अंगद जाएगा और रावण को मनाएगा। अंगद जी तैयार हुए और रावण की सभा में गए। अंगद जी को देखकर सब लोग अंगद जी को रास्ता दे दिए, क्योंकि रावण की लंका में रहने वाले समस्त असुरों को एक बार वानर का अनुभव हो चुका था और उसी टाइप का वानर आया तो बोले अब इसके नज़दीक हमको नहीं जाना है, क्योंकि पहला जो वानर आया पूरी लंका को जलाकर चला गया, सबके घर पे आग लगाकर चला गया, है ना। हनुमान जी महाराज जब गए थे तो रावण ने आदेश दिया इनकी पूंछ को जला दो। रावण के घर का सारा ईंधन, कपड़ा, तेल, ये सब कुछ हनुमान जी की पूंछ पर लगाया, लेकिन पूंछ बहुत लंबी होती गई। तो रावण की जो प्रजा थी बोले सरकार चिंता मत करो, हम लोग हमारे घर से लेकर आते हैं। तो सब लोग अपने अपने घर पर गए और अपने घर से ईंधन लेकर आए और हनुमान जी महाराज ने देखा किसके घर से कितना ईंधन आ रहा है, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिसके घर से जितना आ रहा है उसके घर को उतना ही मुझे वापस जलाना है। तो हनुमान जी महाराज की पूंछ को जब आग लगाया, हनुमान जी महाराज पवन की गति से उड़े, पूरी लंका में आग लगा दिए और फिर से घर का रिनोवेशन कराना और फिर से फर्नीचर लाना, टीवी सेट, डीवीडी प्लेयर, ये सब बहुत बड़ी मगजमारी है ना, खर्चा भी बहुत होता है और ये सब लाना और सब। तो अभी रावण की लंका में देखा वो पहला वानर आया था, सबको उजड़ करके चला गया, अभी इनके करीब नहीं जाना है, सब लोग साइड में हो गए, स्वागतम। अंगद जी सीधे रावण की सभा में चले गए। रावण अपने बहुत बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, अंगद जी उनके सामने गए। रावण ने सर्वप्रथम अंगद जी का अपमान करते हुए अंगद जी को आसन नहीं दिया। अंगद जी ने कहा कोई बात नहीं, आसन नहीं देना है तो हम साथ में लेकर घूमते हैं। अंगद जी पूंछ का ही अपना आसन बनाए और उसके ऊपर बैठ गए।
अंगद जी ने बैठकर प्रवचन शुरू किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रावण महाराज भगवान रामचंद्र कितने महिमामयी हैं, ये हैं वो हैं, और फिर अंत में कहा कि आप उसकी पत्नी को चुरा कर लेकर आए हो। अब रावण तुम जीवित रहने वाले नहीं हो, तुम मरने वाले हो। अभी भी तुम्हारे पास समय है कि अपने मुख में तृण रखकर, दोनों हाथ जोड़कर देवी सीता को आगे करके और राम नाम की धुन गाते हुए राम के चरणों में चले जाओ। शायद राम तुम पर कृपा करेंगे और तुमको छोड़ देंगे। जब इस प्रकार से अंगद जी ने बात की तब रावण क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर रावण ने आदेश दिया, मार डालो इसे। अंगद जी ने कहा, रुको रुको, मारने की बात कर रहा है तू? अंगद जी तुरंत वहां से उतरे, और उतरकर अंगद जी ने अपना पांव उस पृथ्वी के ऊपर चाप दिया। और रावण मारने की बात तो दूर है, तेरी सभा में कोई भी व्यक्ति यदि मेरे इस पांव को एक तिल भर भी यदि हिलाकर बता दे तो मैं जगत जननी माता सीता को यहां छोड़कर चला जाऊंगा। रावण, मैं तुझसे वादा करता हूं, राम लंका में आ चुके हैं, लेकिन मेरे पांव को एक तिल भी यदि किसी ने, तुम्हारी सेना में से किसी ने हिलाकर बताया तो राम सीता को लिए बिना वैसे ही यहां से वापस चले जाएंगे। विचार कीजिए भक्तों, अंगद जी को कितना भरोसा होगा भगवान के ऊपर, कितना बड़ा रिस्क ले लिया अंगद जी ने कि यदि उनमें से किसी ने भी पांव को हिला दिया होता तो सीता को छोड़ना पड़ता था। लेकिन भरोसा था अंगद जी को भगवान के ऊपर। अब मोहि भा भरस हनुमंता, भगवान के भक्त को भगवान के ऊपर इतना विश्वास होता है, इतना प्रगाढ़ विश्वास होता है कि अवश्य भगवान मेरे वाक्य को पूर्ण करेंगे। अंगद जी ने पांव चाप दिया और एक के बाद एक रावण ने सबको आदेश दिया, जाओ जाओ इसके पांव को हिलाओ। थोड़ा भी यदि इसका पांव हिल जाएगा तो युद्ध करने की जरूरत नहीं, खाम का ये सब खून खराबा करने की। तब रावण के एक के बाद एक उनके मंत्री इत्यादि आने लगे, लेकिन अंगद जी का पांव नहीं हिला। अंत में रावण खड़ा हुआ, और रावण खड़ा होकर जैसे ही अंगद जी के पांव को हिलाने गया, उसी समय अंगद जी ने अपने आप से उस पांव को ले लिया और कहा, मूर्ख रावण, यदि तुझे चरणों में ही गिरना है, यदि तुझे चरण ही पकड़ने हैं तो मेरे चरण क्यों पकड़ रहा है? जाकर भगवान राम के चरण पकड़ ले, निश्चित वो तुझे जीवन दान दे देंगे। मेरे चरण को पकड़ने की आवश्यकता नहीं। हम देखते हैं संसार में, संसार का आदमी अपने ऑफिस के बॉस का पांव पकड़ लेता है, पत्नी का पकड़ लेता है, न जाने किन किन का पांव पकड़ लेता है, परंतु एक बार भी राम और कृष्ण का पांव पकड़ ले तो फिर दुनिया में किसी का पांव पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहती। एक बार भी भगवान का चरण पकड़ लिया। लेकिन मूर्ख हृदय न चेत, वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण को कितने लोगों ने समझाया है। सर्वप्रथम रावण को मामा मारीच ने समझाया है ना, जब सीता का हरण करने के लिए जा रहा था तो मारीच ने कहा, आप किसका हरण करने जाना है? बोले वो तपस्वी के साथ उस जो सीता आई है। बोले रावण, दुनिया में किसी का भी हरण कर, अपहरण कर, लेकिन उनका हरण मत करना। बोले क्यों? क्योंकि मुझे अनुभव हो चुका है। बिना फर का बाण मारा था, और वो भी धनुष के ऊपर चढ़ाकर नहीं मारा था, बिना फर का ऐसे हाथ से बाण छोड़ दिया, मैं 7 समंदर पार आकर गिरा। और यदि अपने सारंग के ऊपर बाण चढ़ाया होता तो आज मैं जीवित न रहा होता। मामा मारीच ने समझाया, तत्पश्चात हनुमान जी महाराज ने समझाया, रावण की पतिव्रता पत्नी मंदोदरी ने एक नहीं 4-4 बार समझाया, रावण के पुत्र प्रहस्त ने समझाया, और अंगद जी ने समझाया। ये बार बार रावण को समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी रावण मान नहीं रहा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि रावण जैसा मूर्ख इस संसार में और कोई नहीं। इतने लोग समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं रहा है। खैर, तो उस समय अंगद जी वापस आए और भगवान को कह दिया, प्रभु रावण को अब इस दुनिया में कोई नहीं समझा सकता है, रावण को अब आपका बाण ही समझा सकता है, बस आपका बाण ही रावण को मना सकता है। आप चलिए और रावण का वध कीजिए।
भक्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ। 10 दिन तक यह युद्ध चला और 10वें दिन भगवान रामचंद्र रावण को मार रहे थे, लेकिन रावण मर नहीं रहा था। अनेकों बाण का प्रहार कर रहे थे, लेकिन जैसे उनका हाथ कटता था तो फिर से ज्वाइंट हो जाता था। इसका कारण ये था, रावण के नाभि में अमृत कलश था, और जब तक वह अमृत कलश नाभि में था तब तक उसको कोई नहीं मार सकता था। भगवान जानते थे, क्योंकि भगवान तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के दृष्टा हैं, लेकिन भगवान विभीषण की परीक्षा लेना चाहते थे। और इस समय विभीषण ने इशारा किया, प्रभु आप रावण को कहीं भी मारो, वो नहीं मरेगा, सर्वप्रथम रावण की नाभि में जो अमृत कुंड है उसको सुखा दो, तब जाकर रावण की मृत्यु होगी। उस समय भगवान श्री रामचंद्र ने अपने सारंग धनुष पर अगस्त ऋषि के द्वारा दिया हुआ बाण चढ़ाया, और कहते हैं एक साथ 31 बाण का प्रहार किया। एक नहीं, रावण को मारने के लिए राम ने एक साथ 31 बाण छोड़े। 10 बाण 10 मस्तक के ऊपर, 20 बाण 20 भुजाओं के ऊपर, और 31वां बाण रावण की नाभि के ऊपर। जब 31 बाण एक साथ लगे तब जाकर रावण जैसे आकाश से पहाड़ गिरता है वैसे पृथ्वी के ऊपर गिर गया। रावण की मृत्यु हुई, भगवान की विजय हुई, और भक्तों इस संसार में से एक बहुत बड़ी आसुरी शक्ति का विनाश हुआ। तो हम तो बड़े खुश होते हैं कि रावण मर गया है। भक्तों, त्रेता युग में तो एक ही रावण था, कलयुग में घर घर पर रावण है। चिंता कम नहीं है, चिंता बढ़ रही है। त्रेता युग में एक रावण था, कलयुग में घर घर में रावण है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप देखिए कि उस रावण में और हम रावण में ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं। रावण ने क्या किया था? भगवान की पत्नी को अपने घर पर लाकर रखा। रावण चाहता था भगवान मेरे पास ना आए, उनकी पत्नी मेरे पास आए। हम लोग क्या करते हैं, नारायण हमारे पास ना आए लेकिन लक्ष्मी तो हमारे पास ही आए। रात दिन पैसे के लिए हैं। ये लक्ष्मी के 2 स्वरूप हैं, एक तो नारायण की पत्नी और उसी लक्ष्मी का एक वैभव स्वरूप है पैसे के रूप में। संसार में सब लोग पैसे को चाहते हैं, लक्ष्मी को चाहते हैं, और अभी दिन आए लक्ष्मी पूजा भी करेंगे। सब लोग लक्ष्मी को चाहते हैं लेकिन नारायण को कोई नहीं चाहता, और पूजा भी करेंगे, फोटो भी रखेंगे तो सिर्फ लक्ष्मी का। अब बताइए रावण में और हम में क्या अंतर रहा? रावण राम को छोड़कर सीता को लेकर आया, और हम भी नारायण को छोड़ देते हैं और लक्ष्मी को लाना चाहते हैं। क्या अंतर है? और मान लो हमारे भाग्य से यदि कोई संत महात्मा हमारे घर पर, हमारे द्वार में या हमारी सोसाइटी में आते हैं और देते हैं कि भाई लक्ष्मी के साथ साथ राम को भी रखो, नारायण को भी रखो, फिर भी हम नहीं लेते हैं। अब बताइए हम रावण नहीं तो क्या है? संतों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा कहा जाता है, दिया जाता है कि भाई लक्ष्मी है रखो, लक्ष्मी के साथ साथ नारायण को भी रखो, परंतु हम लोग लक्ष्मी को ही चाहते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी संस्था में ये जितने भी लोग हैं सब हनुमान जी जैसे हैं, सब हनुमान है मेरी संस्था में, मेरी सेना में। क्यों? क्योंकि रावण जो था भगवान को छोड़कर भगवान की पत्नी का हरण करके चला गया। ठीक उसी प्रकार आजकल के संसार के रावण भगवान को नहीं चाहते हैं और भगवान की पत्नी नारायण को छोड़कर लक्ष्मी को अपने घर पर लाते हैं। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी रावण के पास गए और सीता को छुड़ाए। वैसे ही प्रभुपाद जी की संस्था के भक्त क्या करते हैं, उन रावणों के घर पर जाते हैं और उस लक्ष्मी को लाकर भगवान की सेवा में, भगवान के चरणों में रख देते हैं। ये और भक्तों एक सत्य तत्व की बात कहूं तो हम जिस लक्ष्मी को चाहते हैं ना, लोग रात दिन, देखिए लक्ष्मी का अर्थ मात्र पैसा ही नहीं कह रहा हूं, लक्ष्मी के बहुत अर्थ है। लक्ष्मी का अर्थ धन भी होता है, लक्ष्मी का अर्थ सुंदरता भी होता है, लक्ष्मी का अर्थ यश फेम भी होता है, लक्ष्मी का अर्थ ज्ञान भी होता है। ये सब लक्ष्मी, संसार में सब लोग लक्ष्मी को चाहते हैं, परंतु लक्ष्मी जो है आज की स्त्री की जैसी नहीं है।
आज की स्त्री को बुलाओ, किटी पार्टी है, ठीक है आ जाती हूं मैं। आज की पत्नी पतिव्रता नारी नहीं है, लेकिन लक्ष्मी देवी पतिव्रता नारी हैं। वे अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाती। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो अपने पति के पद चिन्हों पर चले, जहां पति चले उसके पीछे पीछे पत्नी चले, उसे पतिव्रता नारी कहते हैं। और लक्ष्मी जो है पतिव्रता नारी है, अपने पति नारायण के पीछे चलने वाली। हम लोग क्या करते हैं? लक्ष्मी को लेकर आते हैं, नारायण को छोड़ देते हैं, तो क्या लक्ष्मी हमारे घर पर रहेगी? अरे लक्ष्मी हमको नहीं, लक्ष्मी तो अपने पति नारायण को चाहती हैं। वे बहुत जल्द हमें छोड़कर चली जाएगी। इसलिए कुछ लोग कहती भी हैं, हमारे पास पैसे तो बहुत आते हैं लेकिन हाथ का मैल की तरह चला भी जाता है। पैसे आए नहीं कि चले गए, पैसे आते तो हैं लेकिन चले जाते हैं। क्यों ना चले जाए? क्योंकि आप लक्ष्मी को लाए, नारायण को नहीं लाए। आज जगत में सबकी बुद्धि है कि लक्ष्मी को लाए, लेकिन भक्तों हम लक्ष्मी को न लाए, लक्ष्मी को न बुलाए। यदि हम नारायण का नाम लेते हैं, राम कृष्ण का नाम लेते हैं, नारायण का जब नाम लेते हैं तो नारायण हमारे घर पर आते हैं। और नारायण यदि हमारे घर पर आ गए तो अलग से इनविटेशन देने की जरूरत नहीं। उनकी पतिव्रता नारी पत्नी लक्ष्मी उनके पीछे पीछे हमारे पास, हमारे घर पर आ जाएगी। और ऐसे हमारे पास आ जाएगी कि फिर वो हमें छोड़ने का नाम नहीं लेगी। नित्य काल के लिए, शाश्वत काल के लिए देवी लक्ष्मी की हम पर कृपा बनी रहेगी। कब? जब हम नारायण को चाहेंगे। इसलिए हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम रावण ना बने। और रावण की दूसरी वृत्ति क्या थी? उस समय तो भगवान ने रावण को मार डाला, और उस समय तो स्थूल रावण था। रावण को मारना इजी था क्योंकि दिख रहा था। आज तो घर घर पे रावण है लेकिन दिख नहीं रहा है, क्योंकि रावण जो है हमारे हृदय में गलत गुणों के रूप में, गलत वृत्ति के रूप में बैठा है ना। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, कंपटीशन, ये सब रावण की वृत्ति है। और ये सारी वृत्ति हमारे हृदय में है। वो स्थूल रावण तो मर गया, लेकिन सूक्ष्म रावण आज भी हमारे हृदय में बैठा है। और उन दिनों 10 दिन तक भगवान ने युद्ध किया और स्थूल रावण को मार दिया। और अभी भी हमें युद्ध करना चाहिए, और युद्ध के द्वारा हमारे हृदय में जो स्थूल रावण बैठा है उसे मार देना चाहिए। उस स्थूल रावण को मारने के लिए भगवान राम समर्थ थे। भगवान राम उस स्थूल रावण को मारे, परंतु हमारे हृदय में बैठे हुए सूक्ष्म रावण को यदि मारना है तो भगवान राम की जरूरत नहीं, भगवान राम का नाम ही हमारे हृदय में बैठे हुए रावण को मार डालेगा। इसलिए हमें यदि हमारे हृदय में बैठे हुए रावण को मारना है, हमें दोषों से मुक्त होना है, पापों से मुक्त होना है, तो अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इस संसार से, इस माया से युद्ध करते हुए हमें निरंतर भगवान का नाम लेने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भक्तों समय बहुत कम है और मुझे भी कहीं आउट ऑफ मुंबई जाना है, तो बस यहाँ पर मैं विराम कर रहा हूँ। हाँ, अंत नहीं कर रहा हूँ। बता रहा हूँ। ठीक, अब तैयारी कीजिए वहाँ पर, वो तैयारी शुरू करो आप ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार आने वाली दशहरा के दिन आप सब अपने हृदय में बैठे हुए सूक्ष्म रावण का वध कीजिए भगवान का नाम लेकर। और वक्तों इसी के साथ साथ आप सब जानते हैं हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं? दीपावली इसलिए मनाते हैं क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र रावण को मारकर अयोध्या में वापस आए और अयोध्या के राजा बने।
तो बहुत निकट दीपावली का उत्सव आने वाला है और इस दीपावली के उत्सव में यदि हमें हमारी दीपावली को सार्थक करना है तो भक्तों ये जो कार्तिक महीना आने वाला है वैष्णव जगत में इसे दामोदर मास कहते हैं। आप सब जानते हो या न जानते हो, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। वैसे तो ये तो इंग्लिश महीने हैं जनवरी फरवरी, परंतु वैदिक शास्त्र की गणना के अनुसार कार्तिक महीना, मार्गशीर्ष इत्यादि ये महीने हैं और 12 महीने के अधिष्ठाता देवता, अलग अलग महीनों के अलग अलग देवता है। तो ये जो कार्तिक महीना आने वाला है, दिवाली का महीना, उस कार्तिक महीने के अधिष्ठाता देवता भगवान श्री दामोदर है और इसीलिए इस महीने को दामोदर मास कहा जाता है। ये दामोदर किसका नाम है? ये दामोदर कृष्ण का नाम है। भक्तों इसी महीने में दिवाली के दिन ब्रज वृंदावन में यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांध दिया था। वैसे तो भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, इस संसार की कोई ताकत भगवान को बांध नहीं सकती है, परंतु भगवान अपने प्रेमी भक्तों के वश में हो जाते हैं और प्रेम रूपी रस्सी में भगवान बंध जाते हैं। तो भक्तों दिवाली के दिन क्योंकि यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा था और ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर आपके सामने है, इसलिए भगवान का एक नाम हुआ दामोदर। दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का अर्थ होता है पेट। जिसके पेट के ऊपर रस्सी है, जिसके उदर के ऊपर दाम लगा हुआ है, इसलिए उनका नाम है दामोदर। और भक्तों ये कार्तिक महीने में शास्त्र में वेदों में लिखा गया है, यदि कोई इस कार्तिक महीने में प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान दामोदर को दीप अर्पण करता है, वास्तव में यही है दीपावली, यही है दिवाली। दिवाली का वास्तविक अर्थ क्या है? भगवान दामोदर को यदि कोई दीप अर्पण करता है तो उस व्यक्ति को संसार का सारा सुख प्राप्त हो जाता है। हमारे पास 1 महीना है और अभी शुरू होने वाला है, तो आपके सामने एक सैंपल दिखा रहे हैं, ये चीज आप अपने घर पर कर सकते हैं और यही है वास्तविक दिवाली। हम सबको हमारे घर पर दीपावली मनानी चाहिए भगवान दामोदर को दीप अर्पण करके। मैं ज़्यादा तो नहीं, वैसे बोलने को तो बहुत कुछ है, शास्त्र अनंत है, अपार है। एक बार यशोदा मैया को यमुना स्नान करने जाना था और संध्या का समय हो चुका था। तो उस समय यशोदा ने सोचा कृष्ण जो है बहुत चंचल हैं और ये चंचल कृष्ण को यमुना में साथ ले जाना ठीक नहीं है, कहीं भी घूमता रहता है। तो भगवान यशोदा मैया ने कृष्ण को सुला दिया और जैसे ही यशोदा अपने घर से बाहर चलने लगी, कृष्ण जग गए और रोने लगे, कहाँ जा रही हो? यमुना। बोले मुझे भी साथ चलना है। अब यशोदा मैया जबरदस्ती कृष्ण न चाहते हुए भी कृष्ण को साथ में लेकर गई और उस समय यमुना नदी में सब लोग दीप अर्पण कर रहे थे। लोग जाते हैं यमुना नदी पे तो दीप अर्पण करते हैं, तो सब लोग दीप अर्पण कर रहे थे और उसी समय यशोदा ने देखा तो कृष्ण खो गए थे। बहुत सुंदर अंधेरा वातावरण था, अंधेरा था और सब लोग दीप अर्पण कर रहे थे और उस समय कृष्ण खो गए। यशोदा कृष्ण को बहुत ढूंढ रहे, परंतु उस समय कृष्ण क्या कर रहे थे? यशोदा ने देखा कि कृष्ण उस समय यमुना के अंदर चले गए हैं और जो लोग यमुना में दीप बहा रहे हैं उस दीप को भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में लेकर एक कोने में रखते जा रहे हैं। दीप को यमुना के इस किनारे से उस पार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दीप कभी कभी बहते हुए डूब भी जाता है, गिर जाता है, उलट जाता है। तो उस समय आचार्यों ने कहा है जो व्यक्ति भगवान को दीप अर्पण करता है, साक्षात भगवान यहाँ पर आते हैं और उस व्यक्ति को इस भवसागर से पार करा देते हैं। वो व्यक्ति निर्विघ्न रूप से इस संसार को पार करके भगवान के धाम में चला जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए भगवान को दीप अर्पण करें और जब दीप अर्पण करते हैं तब शास्त्र में सत्यव्रत मुनि के द्वारा दामोदर अष्टकम लिखा गया है और वही दामोदर अष्टकम वेद व्यास जी ने लिखा है
उस दामोदर अष्टकम को गाते हुए हम सबको भगवान दामोदर को दीप अर्पण करना चाहिए। और आप जब भगवान को दीप अर्पण करो तो सर्वप्रथम आपके हाथ में जो दिया होगा भगवान के चरणों में घुमाना चाहिए। 3 बार भगवान के चरणों में, फिर 3 बार भगवान के घुटनों में, 3 बार भगवान की नाभि के ऊपर, फिर भगवान की भुजाओं में, फिर भगवान की नासिका में, आँखों पे, फिर पूरे भगवान को, फिर कृष्ण और यशोदा मैया को इस प्रकार से दीप अर्पण करते हुए हमें भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ दामोदर अष्टकम गाना चाहिए और साथ ही साथ भगवान के महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। तो अभी हम लोग दीपदान प्रारंभ करेंगे। उसके पहले एक अनाउंसमेंट, दीपदान, महासंकीर्तन और फिर सबके लिए प्रसादम, भोजन। हरे कृष्णा। बोलो बोलो बोलो, अनाउंसमेंट आप परफेक्ट। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग इस दामोदर अष्टकम को साथ में गा सकें और सब लोग तो एक साथ दीपदान कर नहीं पाएंगे, बहुत भीड़ हो जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर दीप देना शुरू करेंगे बारी बारी से। तो लाइन से सब आएंगे, बाकी सब बैठकर ही हमने दामोदर अष्टकम का कॉपीज कराए हैं आपके लिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जो इंग्लिश में पढ़ सकेंगे 2 या 3 जन एक साथ मिलकर एक कॉपी लेके बैठिएगा तो सबको पूरा हो जाएगा, और जो